बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 17 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड डिस्कस करेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। देखें हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। आज हम उसका इन्वर्स को फाइंड करने के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। आपने पढ़ा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने ये भी पढ़ा था कि अगर ए को ए इनवर्स या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स कैपिटल एक्स है, वो है X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, X33। अब देखें जो ए है, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका इन्वर्स क्या है, एक्स। आपको पता है कि अगर एक्स इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर एक्स ए का इन्वर्स है तो मस्ट है फिर ए को एक्स से या एक्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो देखें ये मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी और ये मैंने ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी और ये मैंने एक्स की, बराबर क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपको पता है कि जब आप दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, बराबर। देखें बेटा, आप पहले इस कॉलम को इस पूरे मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या लिख दिया, x1 1 2 1 3। तो ये देखो पहली कॉलम किसके बराबर है, 1 0 0। आप सेकंड आप इसको इस पूरे मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड कॉलम बनेगा, तो सेकंड कॉलम किसके बराबर है, 0 1 3 के। इस तरह थर्ड कॉलम इस मुकम्मल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा देखें थर्ड कॉलम यहाँ पे क्या है, बराबर में, क्योंकि इक्वल है तो क्या आएगा, 0 0 1। तो बेटा वहाँ से हम क्या करेंगे, x11, x11, x12, x13, x21, x22, x23, x31, x32, x33 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो यही हमारे पास क्या होगा, ए का इन्वर्स हो, जिसको हम लिखेंगे ए इन्वर्स। तो इस मेथड को आप अच्छे तरीके से ज़रा समझिएगा। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो देखें बेटा ये आपके पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो आप इसी मुनासबत से 3 क्रॉस 3 की आप क्या लेंगे, आइडेंटिटी। तो देखें मैंने ये मैट्रिक्स लिख लिया, उसके साथ मैंने 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी ली। अब आप बेटा क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम चेंज करेंगे आइडेंटिटी में। जो यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वही आप यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा और ये जो पोर्शन है आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो बेटा पहला काम क्या है, ज़रा नोट कर लें आप अच्छे तरीके से। पहला काम हमारा ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट 1 हो। डायगोनल एलिमेंट 1 करने के बाद यानी R1 में इसी रो की मदद से हम नीचे 0 करेंगे। फिर हमारा काम है कि R जो 2 है इसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1। इसकी मदद से ऊपर 0, इसकी मदद से नीचे 0। फिर ये डायगोनल एलिमेंट 1 करेंगे, इसकी मदद से फिर हम ऊपर क्या करेंगे, 0। देखिए बेटा हमने क्या किया, रो 2 और रो 1 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अगर आपने 1 और 3 को चेंज, यहाँ भी आपने ऐसे करना है, 1 और 3 को चेंज कर दें, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 1 क्या आ जाएगा, नीचे। बेटा जो काम आपने इस साइड पे करना है वही काम आपने सेम इसी साइड पे करना है। अब आप देखें ये कब 0 होगा, जब ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये आपके पास सेकंड रो है, ये आपके पास थर्ड रो है। देखें ये कब 0 होगा, जब आप पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में ऐड कर दें। देखें इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, -3 से, -3 + 3 0,
इसको -3 से -12 + 2 -10, इसको -3 से -29 + 3 -24। यही काम इधर भी करेंगे आप। करें इसको मल्टीप्लाई -3 से 0, इसको करें -3 से तो 0 + 1 0, इसको करें -3 से -3 + 0 -3। अब ये कैसे बेटा 0 होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 को -2 से और R3 में ऐड कर देंगे। करें -2 + 2 0, -2 -8 + 1 -7, -2 से मल्टीप्लाई -18 + 1 -17। यही काम इधर -2 से मल्टीप्लाई करें 1 1 आ गया, -2 × 0 0 0 + 0 0 आ गया, -2 + 0 -2। अगला काम हमारा क्या है कि यहाँ क्या है, अब क्या है हमारे पास 1 है। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद आप क्या देखें, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 5 और 2 से डिवाइड कर दिया 12। करें इसको 2 से डिवाइड, -1/2, इसको 2 से डिवाइड करें तो 3/2। और इस इक्वेशन में से मैंने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव। इधर भी आपने करना है। जो काम बेटा आप इस साइड पे करेंगे वही काम आप सेम इस साइड पे करेंगे। देखिए इसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, -0 नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या है 1। तो क्या करें 5 से डिवाइड, 5 से क्या करते हैं डिवाइड। तो देखें हमने इसको यहाँ देखें उसने डायरेक्ट कर लिया जैसे आपका करना चाहते हैं आप। क्या किया, -5/7 से हमने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई। वही एक बात है, जब आप इसको बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे -7/5 मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल, तो -7, ये देखें -7 + 7 क्या हो गया 0। तो अब आप देखें हमारे पास जो मैथ था तरीका, तो देखें ये हमारे पास क्या बन गया, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ये, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम x1 x2 और x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बड़ा आपके पास वो प्रोसीजर था कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। साथ में आपने क्या लिखा था इसके मल्टीप्लाई, x11 x21 x31 इज इक्वल टू 1 0 0। ये देख लें वही हमारे पास मैट्रिक्स था। अब ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, साथ आ गया x1 x2 x31 0 0। देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये 0 0 -1। तो करें बैकवर्ड प्रोसेस इस्तेमाल, ये आ जाएगा 1/5 x31 इज इक्वल टू -1। x31 की वैल्यू जो मल्टीप्लाई कर दें क्या आ गई, -5। अब आगे इस्तेमाल करें इसको, ये आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, देखें ये इससे मल्टीप्लाई 0, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा बेटा, 5x21 + 12x31 इज इक्वल टू 0। तो देखें 5x21 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 12 - 5, x31 की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 0। 5x21 इज इक्वल टू 60। तो 12 5 पे डिवाइड कर दें तो क्या आ गया 12। अब बेटा देखें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है x11 और ये सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4x21 इसको इससे मल्टीप्लाई, तो बेटा +9x31 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास x12 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1 2 की 12 और 3 1 की पुट कर दें आप -5। तो बेटा हमारे पास x11 आ जाएगा -3। इसका मतलब हमारे पास x11 x21 x31 की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 12 और -5। अगला काम क्या करेंगे, बाकी तो यही आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x21 x क्या था, हाँ 1 2 x22 x32 और साथ वैल्यू कौन सी आ जाएंगी, ये वाली। तो देख लें आप, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी मेथड की, वही देखें वही हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स, देखें वही मैट्रिक्स आएगा और साथ वैल्यू क्या आ जाएगी सेकंड कॉलम की, और इधर भी क्या आ जाएगा सेकंड कॉलम। देखें 0 -1/2 7/2 x12 x22 x32, बाकी देखें वही हमारे पास वैल्यू। अब फिर वही बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ करें, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, इसको करें इससे मल्टीप्लाई x32 1/5 इज इक्वल टू किसके बराबर है 7/10। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, x32 हमारे पास आ जाएगा 7/2। इसी तरह इसको
इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो बेटा क्या आ गया 5x22 प्लस 12x32 इज इक्वल टू -1/2। 5x22 प्लस 12x32 7/10 इज इक्वल टू -1/2। तो 5x22 -1/2 इसको तो ले जाएं 6 और 5 -42/5। तो हमारे पास 5x22 इसका एलसीएम लेंगे तो -85/2 आ जाएगा। इसको तो डिवाइड कर दें x22 हमारे पास 17/2। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई x12 इसको इससे ऊपर मल्टीप्लाई 4 से तो प्लस 4x22 इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस 9x32 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x12 प्लस 4 x22 की वैल्यू -17/2 प्लस 9x32 की वैल्यू 7/2 इज इक्वल टू 0। तो x12 की वैल्यू बेटा इसको उधर ले जाए इनको, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x33 की x12 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो देखें 5/2 प्लस 5/2। देखें x12 की x22 की x32 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बेटा ये मैट्रिक्स यही रहेगा और कौन सा कॉलम इस्तेमाल होगा 1 3 2 3 3 3 और लास्ट कॉलम क्या है 1 3/2 -1/10। ये देख लें 1 3/2 -1/10। वही तरह बैकवर्ड प्रोसेस इस्तेमाल करें x3 की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई बराबर 3/2। फिर इसको बेटा इससे इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई तो बराबर क्या आ जाएगा 1 के। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x13 की x23 की x33 की। देखिए हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। वही सेम हर प्रोसेस में हमने बैकवर्ड प्रोसेस इस्तेमाल किया तो हमारे पास इन्वर्स बेटा क्या था, ये आपने लिखा था इन्वर्स x11 x12 x13 x21 x22 x23 x31 x32 x33। ये x1 जो हमने सारी वैल्यू निकाली हैं उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी। देखें इस इक्वेशन से भी 2 कॉमन ले लें, इससे भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या करें पूरे मैट्रिक्स में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। करें इसको 2 कॉमन निकाला 6 आ गया 5 आ गया -1 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 24 -17 6 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई -10 7 और -2। ये हमारे पास है गॉस एलिमिनेशन मेथड से कैसे इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो दोबारा मैं थोड़ा सा प्रोसीजर को रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बोला था जब आप लेंगे फर्स्ट उसके साथ यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये आपको गिवन होगा। तो मैंने क्या बोला था x11 x21 x31 बराबर आएगा आगे पास आइडेंटिटी 1 0 0 क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आपने इन्वर्स बेटा क्या लिया था इन्वर्स आपने लिया था x11 x12 x13 x21 x22 x23 x31 x32 x33। तो देखें जब आप लेंगे कॉलम 1 क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई आंसर क्या आता है आइडेंटिटी। तो देखें बेटा ये मैट्रिक्स आएगा और पहला कॉलम क्या है x11 x21 31 यहाँ से पहला कॉलम 1 0 1। इसी तरह जब आपने सेकंड पे किया था आपने सेकंड पे वही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इनटू सेकंड क्या है x12 x22 x32। यहाँ से सेकंड कॉलम बेटा क्या है 0 1 0। इसी तरह आप थर्ड को कंपेयर किया था। तो इस तरह हम इनवर्स फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का गॉस एलिमिनेशन मेथड से। वैसे तो इनवर्स फाइंड करने के काफ़ी मेथड हैं, आप को फैक्टर से भी इनवर्स निकालते थे और आप एचलन और रेड्यूस एचलन फॉर्म की मदद से भी हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते थे। तो ये हमारे पास है गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से इसको आप सुने।